सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 14वें मंत्र के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूं। ये जो प्रश्न उपनिषद है, आपको पता है, अथर्ववेद का उपनिषद है। तो यह कह रहा है, अन्नम वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस् तस्मादि महाप्रजः प्रजायन्ते इति। कह रहे हैं कि अन्न ही प्रजापति है, उसी से यह रेत बनता है और उससे ही यह प्रजा उत्पन्न होती है। यहाँ पर समझना चाहिए, यहाँ दो चीज मुख्य है, एक अन्न, एक रेत। अन्न जो है, कुछ लोग समझते होंगे कि अन्न का मतलब ये जो हम लोग अनाज खाते हैं उससे मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्न का जब भी प्रयोग होगा तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि भौतिक तत्व। तो जो भौतिक तत्व है वो खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, पेय पदार्थ भी हो सकते हैं, अन्य कई चीज भी हो सकते हैं जो इसका भौतिक अस्तित्व है। तो हम लोग का भौतिक शरीर का जो रेत होगा, यानी जो वीर्य होगा, जो रज होगा, जो जीवनी शक्ति होगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो वह भौतिक जो तत्व हैं उससे सूक्ष्म होगा। भले वह भी भौतिक होगा लेकिन सूक्ष्म होगा, क्योंकि इस शरीर से ही उसका निर्धारण हुआ है, उसके आश्रय से ही वह विकसित हुआ है, वह बना है। तो कह रहे हैं कि यह जो अन्न है यह भौतिक तत्व है, इससे ही यह जो अन्न है यही जो है यही प्रजापति है, यानी यही मुख्य रूप से प्रजा को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है उस विषय पर बताते हैं। प्रजा को उत्पन्न करता है यानी बनाता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है। प्रजा का अर्थ राजा प्रजा से जैसा है उस हिसाब से नहीं समझना चाहिए। प्रजा का मतलब कि जन्मना। किससे जन्म? प्रजा। प्र मतलब पहले से ही जो है, जा मतलब जन्मना, पहले से ही जो है वही जन्मता है, प्रजा। तो वह जो है, जो पहले ही था वही जन्म रहा है। तो कहते हैं वही जो है प्रजापति है, यानी वही जो है उसका स्वामी है। पहले ही जो था उसी को उत्पन्न करने का जो स्वामी है वो कौन है? वो अन्न है। उससे ही उसी को प्रजापति जानो, अन्न ही प्रजापति है। और उससे ही वो क्या होता है कि वह रेत बनता है। रेत संस्कृत में जो उत्पन्न करने वाले धातु है उसको रेत कहते हैं, जिसमें वीर भी आएगा, रज भी आएगा। कोई भी वह चीज जो उत्पन्न करे, किसको? पहले की कोई चीज है उसको, उसी जैसे को, तो उसको रेत कहते हैं। कहते हैं रेतः। तो कह रहे हैं कि वह जो है अन्न जो है वही प्रजापति, यानी भौतिक तत्व ही प्रजा को उत्पन्न करता है। वह पहले से ही जो है उसी को उत्पन्न करता है, लेकिन उसी को उत्पन्न करेगा, अलग सेंस में उत्पन्न करेगा, अलग रूपांतरित करके उत्पन्न करेगा। डुप्लीकेट नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन करीब करीब डुप्लीकेट जैसा होगा।
ऐसा कि उसकी पहचान उसके साथ हो, पहचान सकें कि हाँ ये उसी के जैसा है लगभग, कुछ मतलब जो है समानताएं कुछ होंगी। तो वह जो है जो कहते हैं रेत से यानी वीर से और रज से, पुरुष में वीर स्त्री में रज, ये जो है ये रेत कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इससे उत्पन्न होता है। तो यही जो है जो कबंध हैं उनको बता रहे हैं कि जो है इस तरह से यह उत्पन्न होते हैं। सूरज चांद तारे कैसे उत्पन्न होते हैं तो उस विषय पर बताए थे कि चंद्र और आदित्य से वे उत्पन्न होते हैं, रई और प्राण से उत्पन्न होते हैं, यानी भौतिक तत्व और उसकी जो शक्ति है, उस भौतिक तत्व के अंतर्निहित जो शक्ति होती है, उन दोनों के समागम से, उन दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है कोई चीज़। तो उसी तरह से रेत से उत्पन्न होता है रेत, और यह जो अन्न है तो अन्न से रेत बनेगा, फिर रेत जो है आपस में मिल करके समागम करके फिर प्रजा को उत्पन्न करते हैं, पुनः प्रजा को उत्पन्न करते हैं जो कि उन्हीं के जैसे होते हैं, इसीलिए उनको प्रजा कहते हैं। तो वहाँ जो सूचनाएं हैं वही यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, वही सूचना यहाँ दोहरा दी जाती है, सूचनाएं ही यहाँ दोहरा रही हैं। भौतिक पदार्थ भी एक सूचना के तहत ही वो दोहराया जा रहा है। एक तरह से यह सिमुलेशन हो जाता है, ऑटोमेटिक मोड में है। तो यहाँ जब वो विज्ञानमय कोश के हिसाब से, ये तो अन्नमय कोश हुआ और प्राणमय कोश हुआ, तो कहते हैं कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जब मिल जाते हैं तो ऐसा होता है कि वो प्रजा का निर्माण हो जाता है। वो जो मनोमय कोश में था वह डुप्लीकेट हो जाता है। तो जो मन जो है यहाँ पर चेतना से संबंधित रखता है, और वो किस नियम के तहत होगा, तो जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के तहत नियम आते हैं, संविधान आता है। तो यह अस्तित्व किसी नियम से, किसी संविधान से चल रहा है, अराजकता से नहीं चल रहा है, अराजकता नहीं है, यहाँ फॉर्मुलेशन है, एक सिस्टम है, पद्धति है, उसके तहत ही कोई चीज़ उत्पन्न होती है, कोई चीज़ चलती है, कोई चीज़ विनष्ट होती रहती है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से वह उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि भौतिक शरीर को उत्पन्न करना है तो भौतिक तत्व यानी अन्नमय तत्व का प्रयोग होगा, और उससे यह जो है शरीर बन जाएगा, फिर से प्रजा की उत्पत्ति हो जाएगी। यही यहाँ पर ऋषि कहना चाह रहे हैं। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।